पाकिस्तान के सबसे घटिया तरीन ड्रामे तेरे बिन की बिल आखिर वो किस्त सामने आ ही गई है कि जिसका पाकिस्तानियों को बड़ी शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि जो पिछली किस्त खत्म हुई थी उसके ऊपर दिखाया गया था कि वो जबरदस्ती अपनी बीवी को कमरे के अंदर लेकर जाता है और फिर कुंडी लगा देते हैं और उसके बाद किस्त खत्म कर दी गई थी। अब पाकिस्तानी लोग ये सोच रहे थे, ये देखना चाहते थे कि क्या इस किस्त के अंदर जो अगली आनी है उस किस्त के अंदर वो क्या कुछ ऐसा करता है कि जिसके लिए इतना इंतजार करवाया जा रहा है। और फिर उस किस्त के सामने आने के बाद वही बात हुई है, वही काम हुआ है कि जो हमने आपको अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया है कि इस घटिया तरीन ड्रामे के अंदर पाकिस्तान की लड़कियों को, पाकिस्तान के लड़कों को यह मैसेज दिया गया है कि जी देखिए, शादी के बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक लड़का जबरदस्ती अपनी बीवी के साथ प्रैक्टिकल हो जाता है, जबरदस्ती उसको अपने कमरे में लेकर जाता है और अगर उनकी कोई डील भी होती है तो उस डील को भी तोड़ देता है। अब देखें इस किस्त के अंदर किस तरह से वो ये सब कुछ करने के बाद वो बेड के साथ ऐसे बैठी होती है कि जैसे पता नहीं उसकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी जाया हो गई है, जैसे पता नहीं उसकी जिंदगी की सारी दौलत चली गई है। और हुआ क्या है कि जी उसके शौहर ने उसको अपने कमरे के अंदर लेकर गया और उसके साथ प्रैक्टिकल हुआ। और इसके बाद ये जो जहनों के अंदर सोच एक डालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की बच्चियों के, पाकिस्तान की लड़कियों के, कि आप इस ड्रामे को देखें और फिर इस ड्रामे के इन सीन्स को अपने जहन के अंदर रखें। और फिर अब पाकिस्तान के अंदर आप सोचें तो सही, क्या कभी आपने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी मिसाल देखी है कि जी लड़के और लड़की की शादी हो रही हो और उनका ये कॉन्ट्रैक्ट हो कि जी लड़की को लड़का हाथ नहीं लगाएगा, ना लड़की के करीब आएगा, ना लड़की के साथ वो प्रैक्टिकल होगा और ना कोई ऐसा काम करेगा। सबसे पहला जो पाकिस्तानी कौम का एतराज था वो इसी चीज के ऊपर था कि ये कैसी घटिया और चीप किस्म की इन्होंने चीजें पाकिस्तान के लोगों को दिखाना शुरू कर दी कि जी एक लड़के और लड़की की शादी हुई और उनके अंदर ये डिसाइड पाया कि जी इन दोनों ने बिस्तर पर इकट्ठे नहीं जाना। अब उसके बाद लड़का उस लड़की का दीवाना हुआ फिर रहा था और फिर सीन इस नहज पे आके पहुंच गया कि फिर उसको इतना गुस्सा आया कि वो उसको बाजू से पकड़ कर ले गया अपने कमरे की, उसने कुंडी लगा दी और फिर किस्त खत्म करके पूरे पाकिस्तान को आगे लगा दिया गया कि जी अब हम जो अगली किस्त देने जा रहे हैं वो बड़ी जबरदस्त होगी। और इस किस्त के अंदर इतनी फजूल किस्त थी, अंदाजा लगाया कि इस किस्त के अंदर जी उन्होंने सीन कौन सा दिखाया है कि वो कमरे की कुंडी खोल के वो बाहर आता है, वो शीशे के ऊपर अपने मुक्के मारना शुरू कर देता है, लड़की बेड के साथ बैठी हुई होती है जैसे उसका हर चीज उजड़ गई हो, उसके बाद वो घर से बाहर निकलती है और रोड के दरमियान में भागना शुरू कर देती है। ये कुल मिला के इन्होंने 45 मिनट की किस्त के अंदर सिर्फ यही दिखाया है। और वो जो बेहया सी लड़की है हया जी, वो खुश हो रही होती है कि जी वो जो मेरी दुश्मन थी वो घर छोड़ के भागे। अब ये टोटल 3 सीन दिखाए गए 45 मिनट की किस्त के अंदर और इन लोगों ने तो अब यकीन जानिए स्टार प्लस को भी पीछे छोड़ दिया है। स्टार प्लस के अंदर भी वो जैसा सस्पेंस डाला करते थे, एक सीन को 10-10 बार मुख्तलिफ एंगल से दिखाया करते थे, इसी तरह उन्होंने इस किस्त के अंदर भी किया है कि जी एक ही सीन है, वो बेड के साथ बैठी हुई तो 15 मिनट बेड के साथ बैठी रहती है, उसको ख्यालात आते रहते हैं, वो जो दुल्हा है जो उसका हस्बैंड है वो मुक्के मारता रहते हैं, मुक्के मारने से पहले थोड़ी देर उसको दिखाते रहते हैं, फिर मुक्के मारने के बाद शीशे के अंदर थोड़ी देर उसको दिखाते रहते हैं और फिर उसका भागना दिखा देते हैं कि जी वो तो घर से भाग गया। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से पाकिस्तानी कौम का ये माइंडसेट बनाया जा रहा है, उनको ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही है, उनके सामने लाई जा रही है कि जी जो उन लोगों ने जिंदगी में कभी देखी नहीं थी, कभी सुनी नहीं थी और ना ही इस तरह के वाकयात पाकिस्तान के अंदर होते हैं। पता नहीं इन लोगों ने ये ड्रामा कहां से, इसकी कहानी कहां से उठाई है, इसकी जो सीन बना रहे हैं। अब इस लड़की के क्या मां बाप को जरा भी शर्म नहीं आई होगी कि जी वो देख रहे हैं जी उनकी बेटी ड्रामे के अंदर काम कर रही है और उस ड्रामे के अंदर उसका शौहर उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती कर देता है और फिर वो बाकायदा तौर पर पूरा शो करवाया जाता है। पूरी किस्त के अंदर आप देखें उन्होंने सबसे ज्यादा जोर इसी बात के ऊपर दिया हुआ है कि जी इस लड़की के साथ ज्यादती हो गई है, इसका दूल्हा इसके साथ प्रैक्टिकल हो गया था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमें बेहया करने के लिए, हमारी बच्चियों को गलत माइंडसेट देने के लिए हमारे जो ड्रामे हैं ये किस किस्म के चल रहे हैं और किस कमाश के चल रहे हैं। अब जरूरत इस समर की है कि हमने इस बेहयाई को रोकने के लिए आवाज बुलंद किया। अगर आप भी इस बेहयाई को रुकवाना चाहते हैं, इस तरह के ड्रामों का बाइकआउट करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वरना यकीन जानिए आने वाले वक्त में इससे भी ज्यादा गंदे, इससे भी ज्यादा घटिया, इससे भी ज्यादा चीप, इससे भी ज्यादा अखलाकियत से गिरे हुए और इससे भी ज्यादा इस्लामी शुआर से दूर ड्रामे हमें देखने को मिलेंगे जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए बड़े ज्यादा खतरनाक भी होंगे और उनकी जो जहनी सलाहियतें हैं, जो उनके जहनों के अंदर आने वाले ख्यालात हैं, उनको बड़ा नेगेटिव भी करेंगे। तो इन सारे चीजों को हमने मद्देनजर रखते हुए इस ड्रामे के प्रोड्यूसर को यह एहसास दिलवाना है कि तुम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर रहते हो, ये वाले सीन तो इंडिया भी नहीं दिखाता होता, इंडिया के अंदर भी ऐसा काम नहीं होता जैसा तुम पाकिस्तानियों को दिखा रहे हो। तो तुम खौफे खुदा करो, पाकिस्तान की आवाम पर, पाकिस्तान के बच्चों पर रहम करो और कोई ढंग के ड्रामे बनाओ। अगर तुम्हें और कुछ भी नहीं आता तो पीटीवी के आज से 20 साल 25 साल पहले वाले ड्रामे उठाकर देख लो, उन्हीं में से कोई स्टोरी निकाल लो। पहले बंदा पूरी फैमिली के साथ बैठ के ड्रामा देख सकता था, अब बंदा अकेला ड्रामा भी नहीं देख सकता क्योंकि इतने घटिया इन लोगों ने ड्रामे बनाना शुरू कर दिए हैं।